Assalamu alaikum students. Now we are going to solve next numerical number 2. So this one is a bit different from the previous one. पिछले से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हमने यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इक्वेशन यही रखी है. सही है, इथाइल एसीटेट इक्विलिब्रियम ही यूज़ करेंगे हम. सही है. अब देखिए, पहले हमने क्या बात की थी कि इनिशियल स्टेट के ऊपर अगर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, आप रिएक्ट करवाने जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या होगी? ज़ीरो होगी. बट अब इस न्यूमेरिकल के अंदर हम क्या करेंगे? हमारे पास ना सिर्फ रिएक्टेंट के मोल्स मौजूद हैं, ना सिर्फ रिएक्टेंट की अमाउंट मौजूद है, बल्कि हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट भी मौजूद है. तो अब देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या चेंजेस होगी. चलिए सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 2. नाउ 9.2 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 3.6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. .2 ग्राम of ethyl alcohol and 3.6 ग्राम of acetic acid. देन आगे क्या कहता है भाई? 1.1 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट. 1.1 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट, CH3 COO C2H5. आगे, एंड 9 ग्राम ऑफ वाटर वर मिक्स्ड, एंड 9 ग्राम ऑफ वाटर were mixed and allowed to attain equilibrium if Kc is equals to 4. Kc given है आपको. if Kc is equal to 4, what was the concentration of resulting mixture? सही है. तो आपके पास रिएक्टेंट की अमाउंट्स भी मौजूद हैं, प्रोडक्ट की अमाउंट्स भी मौजूद हैं. अब क्या कर रहा है? इनको अलाउ कर रहा है, मिक्स कर रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन करने दे रहा है. इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद अब इसकी इक्विलिब्रियम के ऊपर मोल्स या कंसंट्रेशन क्या होगी, आपको ये बतानी है. सही है. तो चलें आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कन्वर्ट करेंगे मोल में. मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब मैं यहीं ऊपर कर दे रहा हूँ आपको. .2 डिवाइड किससे करेंगे आप? इथाइल अल्कोहल का 46. देन आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम तमाम चीज़ें एक ही जगह कर सकें. .2 डिवाइडेड बाय 46 एंड 3.6 divided by 60, and for ethyl acetate 1.1 gram divided by 88, and finally for water 9 divided by 18. सही है. मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, आप भी इसको कैलकुलेट कीजिएगा. सही है. सो 3.6 डिवाइडेड बाय 60 ये आपके पास बनेगा 0.06, एंड 9.2 डिवाइडेड बाय 46 ये बनेगा 0.2. 0.06 एंड 1.1 डिवाइडेड बाय 88, दिस विल बी 0.0125, एंड 9 डिवाइडेड बाय 18 आपको पता है हाफ ही है, तो 0.5.
सही है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में टेबल बनाया था एग्जैक्ट वैसे ही टेबल बनेगा, और इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि मेरा वही टेबल बना हुआ है, बस मैं उसी में ये रब करके नेक्स्ट वैल्यूज़, नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यूज़ प्लेस कर रहा हूँ। इथाइल अल्कोहल 0.2, एसिटिक एसिड 0.06, इथाइल एसीटेट 0.0125, वाटर 0.5. Now assuming the same thing as in the previous question, पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि भाई ये x मोल कंज्यूम हो रहा है तो ये भी x मोल कंज्यूम होगा, देन ये x मोल प्रोड्यूस होगा और ये भी x मोल प्रोड्यूस होगा। तो चेंज में हमने -x यहाँ पे +x। नाउ अब क्या करेंगे, 0.2 -x, 0.06 -x। अब देखिए यहाँ पर क्या होता था, 0 होता था, 0 + x तो हम x प्लेस कर देते थे, बट अब यहाँ पर 0 नहीं है तो क्या करेंगे, ये वैल्यू x के अंदर ऐड हो जाएगी। 0.0125 + x, 0.5 + x। ओके, Kc की वैल्यू आपको गिवन है 4, पिछले क्वेश्चन में भी आपने निकाली थी 4 आई थी। नाउ अब आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही है। तो मैं यहाँ पर ये जो आपके पास आना चाहिए Kc एक्सप्रेशन, यहाँ से ये देख के लिख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आगे आपको मेंशन कर रहा हूँ, सही है। तो Kc इज इक्वल टू क्या है जनाब, प्रोडक्ट्स 0.0125 + x इंटू 0.5 + x डिवाइडिंग बाय 0.2 - x इंटू 0.06 - x। और इस Kc की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, 4 प्लेस कर देंगे, सही है। देन ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं आपके पास जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो यहाँ से आपके पास यहाँ आ जाएंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई में। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, देन आपने इसको 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व करके जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मेंशन कर देता हूँ। देन मैं आपको तरीका बताऊँगा कि आप उसको केसीओ कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सही है। वैसे तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने, बट बाज़ औक़ात नहीं हो सकता, सही है। कब पॉसिबल हो सकता है कि जब ये गिवन मोल्स जो हों वो एक जैसे हों और ये जो इनका रेशो है स्टोइचियोमेट्रिक रेशो ये भी सेम हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था ये भी 0.1 था, ये भी 0.1 था, और दोनों में से अब माइनस जो हो रहा था वो भी x हो रहा था, -2x नहीं हो रहा था, 3x नहीं हो रहा था, दोनों में जो कंजम्पशन थी वो सेम थी, इस वजह से ब्रैकेट सेम हो रहे थे, स्क्वायर हो रहा था, सही है। तो अगर इस तरीके की सूरत हाल होती है कि ऊपर भी स्क्वायर हो जाए नीचे भी स्क्वायर हो जाए और यहाँ पे Kc की वैल्यू गिवन हो, x निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बट इसको आपने पूरे को सॉल्व करना होगा। इसके नतीजे में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, सही है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 3x स्क्वायर माइनस 1.55
25x प्लस 0.04175 0.04175 equal to 0. Now in this equation a is 3. सही है, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम a कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x के साथ जो वैल्यू होगी उसको आप b कहेंगे, -1.5525 एंड ये आपके पास c हो जाएगा 0.04175. ये तीनों वैल्यूज़ आ गई. तो अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में जाएंगे, ऑन करने के बाद मॉड प्रेस करेंगे आप. सही है, मॉड प्रेस करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आपको दे रहा होगा, तो उसमें से आपने EQN सेलेक्ट करना है. फिर आप प्रेस करेंगे EQN पे एक नंबर लिखा हुआ है. सही है, नंबरिंग होगी और उसमें ये ऑप्शन होगा, ये होगा गालबन आपके पास 5 पे. सही, अमूमन 5 पे ही होता है. तो 5 पे ये EQN लिखा होगा तो आप 5 प्रेस कर देंगे. 5 प्रेस करने के बाद आपको ये डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन देगा, लीनियर इक्वेशन देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा. सही है, और नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स देगा जिनमें आपके पास पावर 3 होगी. तो देख लीजिएगा कि गालबन आपके पास ये गिवन होगा, आपके पास EQN के बाद ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा होगा फॉर्मेशन. सही है, तो ये अगर 3 लिखा है तो आप क्या करेंगे, 3 प्रेस कर देंगे. मॉड EQN के लिए 5, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 3. देन अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स आ जाएगा A, B और C. अब यहाँ पे आपके पास कर्सर मौजूद होगा, तो आप क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे और फिर इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 और ये इक्वल प्रेस कर दिया आपने. देन फिर आपके पास B की वैल्यू क्या है, -1.5525 इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे अगेन. फिर C की वैल्यू लिखेंगे 0.04175 इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे आप. सही है. नाउ जब आप 3rd टाइम 3 टाइम प्रेस कर चुके, मतलब 4th टाइम जब आप इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे तो ये आपको x1 की वैल्यू देगा. सही है, मतलब ये x की एक वैल्यू देगा. सही है, जहाँ पर जितनी पावर्स होती हैं उतनी वैल्यूज़ आती हैं आपके पास. अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आपको देगा. पहली वैल्यू देगा आपको 0.49, और देन आप इक्वल का साइन अगेन प्रेस करेंगे. सही है, तो आपको x की सेकंड वैल्यू देगा जिसको x2 लिखा होगा. यह है 0.029 मोल्स. सही है, x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं. आपने जज करना है कि विच वैल्यू ऑफ x यू आर गोइंग टू यूज़ और यू विल प्रोसीड योर कैलकुलेशन फर्दर. 49 लेनी है या 0.029 लेनी है, तो ये आप कैसे जज करेंगे, दिस विल बी जज्ड बाय द इनिशियल मोल्स. नाउ द इनिशियल मोल्स of ethyl alcohol and acetic acid are 0.2 and 0.06. So 0.49 is not only greater than 0.06 but it also greater than the 0.2. अब बेटा देखो, जितने रिएक्टेंट डालोगे, जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डालोगे उससे ज़्यादा तो वो कंज्यूम हो नहीं सकता. सही है, जितना डाला है उससे ज़्यादा तो कंज्यूम हो नहीं सकता. बिलफर्ज 0.2 डाला ही है आपने,
तो हो सकता है 0.2 पूरा हो जाए, बट यहाँ पर तो 0.2 भी पूरा नहीं होगा, तो दिस वैल्यू विल बी ओमिटेड और निगलेक्टेड। तो हम x की ये वैल्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब 0.029 पे आते हैं। अब देखिए आपको ये बता तो दिया कि आप इनिशियल अमाउंट देखेंगे, इनिशियल मोल्स देखेंगे रिएक्टेंट के, बट इनिशियल में भी सबसे लीस्ट वैल्यू जो है आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि देखें अगर आप 0.06 है यहाँ पर तो 0.06 से ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो सकता, सही है। तो 0.49 वैसे इसको देखें तब भी आपको उसको ओमिट करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आप निगलेक्ट करेंगे। देन जो 0.029 है, इट इज़ not only smaller than 0.2, it is also smaller than 0.06. So you will take the value of x as 0.029. Now अब concentration निकालने की तरफ जाएंगे आप। तो कंसंट्रेशन के लिए आपके पास इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन 0.2 माइनस एक्स, देन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन this will be 0.06 minus x, then ethyl acetate की concentration ये आ गया आपके पास 0.0125 प्लस x। फाइनली वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर के मोल्स 0.5 प्लस एक्स, सही है। अब मैं यहाँ पर सबकी जगह x की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। x की वैल्यू 0.029, now after the subtraction of 0.029 from 0.2, the value is 0.171 mole per dm cube. Similarly 0.06 minus 0.029, this is 0.031 mole per dm cube, and the ethyl acetate concentration is 0.0415 mole per dm cube, and finally वाटर के लिए तो बहुत आसान हो गया 0.529। ये आपके पास तमाम आंसर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं लगा होगा आपको, और अगर लगा भी है तो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप इसको मज़ीद सॉल्व करते चले जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, तो ये आपके लिए आसान होता चले जाएगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।